कितने लगभग कितने कंट्री Around आपने? 50-55 countries. 50-55 कंट्रीज Yes. इन हाउ मेनी इयर्स? 25-30 साल में लास्ट. 25-30 साल में तो सर आपका पासपोर्ट तो काफ़ी होंगे, मतलब भरा होगा आज तो अभी मेरा रनिंग पासपोर्ट 12वां पासपोर्ट. जिसलिए 25-30 सालों की बात करता हूँ, तो डोमेस्टिक ज़्यादा था, डोमेस्टिक से ही आप कंटिन्यू थे कि आपने इंटरनेशनल में स्विच किया? नहीं, डोमेस्टिक में परफॉर्म करने के बाद इंटरनेशनल सेक्टर में मेरे को प्रमोट किया. तो व्हाट मेड यू, आपको ऐसा क्या प्रेरणा है, इंस्पिरेशन है कि आपको इतने साल इसी फील्ड में एक इंस्पिरेशन या एक विलिंगनेस थी कि आप इसी फील्ड में टिके? डोमेस्टिक का जो कालखंड मैंने पूरा किया, उस वक्त मैंने डिसीजन लिया कि मैं इसी प्रोफेशन में करियर बना दूं. जब मैं इंटरनेशनल सेक्टर में ट्रैवल करना चालू किया, मीन्स फार ईस्ट, जहाँ पे बैंकॉक, सिंगापुर, मलेशिया, ये 10 दिन की टूर थी. अच्छा, आज तक मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा. मैं ऐसे भी लोगों को जानता हूँ जो आपके फील्ड में ही है, लेकिन आपके एग्जैक्टली अपोजिट है, फिर भी वो अच्छा सर्वाइव. क्या एजुकेशन मैटर करता है इसके लिए? एजुकेशन मैटर तो करता ही है. डज मनी मैटर्स टू यू व्हाइल सर्वाइविंग इन दिस इंडस्ट्री? यस. पिक पॉकेटिंग, मेडिकल, हॉस्पिटल, एक्सीडेंट और डेथ केसेस भी मैंने फेस किए. सो हाउ डू यू ऑन हैंडल? टूर डेथ होने के बाद इट्स वेरी टफ टू ब्रिंग द बॉडी फ्रॉम दैट कंट्री टू इंडिया. बट आई कैन सी यूर टू मच डेडिकेटेड, एज यू आर एक्सप्लेनिंग योरसेल्फ. ब्रेक लगाना पड़ेगा कुछ वक्त के लिए. बात सही है. जब तक पैर चलते हैं, हेल्थ मुझे साथ देती है, तब तक काम करते रहूँगा. वन लाइनर टिप क्या हो सकती है, आपको क्या लगता है? बहुत अच्छा प्रोफेशन है. आप इस प्रोफेशन में आना चाहते हो तो बहुत अच्छी बात है. दोस्तों ये थे राजू सर की जर्नी, इनसाइड स्टोरीज. वेलकम टू द इनसाइड स्टोरीज. दोस्तों आज के एपिसोड में हम एक ऐसे शख्स से, एक ऐसी पर्सनालिटी से रूबरू होने वाले हैं जिनको आप और हमारी तरह देश भर में, विदेशों में घूमने का शौक है. उम्र में और अनुभव में ऑफ कोर्स हमसे ज़्यादा है. बड़ी बात या छोटी बात, उनके खुद के अनुभव, उनके खुद के अंदाज में हम सुनने जा रहे हैं. विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं आपसे मिलवाने जा रहा हूँ एक ऐसे शख्स को. लेट्स नॉट वेस्ट द टाइम. सो दोस्तों, लेट्स वेलकम द पर्सनालिटी हिमसेल्फ, मिस्टर राजू सावंत फ्रॉम मुंबई. अच्छा है कि वो मिस्टर राजू खुद ही अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे. सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, मिस्टर राजू, वेलकम टू द इनसाइड स्टोरीज. आज के एपिसोड में आपका स्वागत है. वेलकम यू. एंड सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, आपने अपने बिजी स्केड्यूल में से आपका वक्त दिया. राजू सर, आप दर्शकों को बताइए अपने बारे में, बेसिक आपका नाम, आप कहाँ से हैं? थैंक यू शरणेक कि आज यहाँ पे मुझे इतने अच्छे स्टूडियो में आपने बुलाया. मैं पहला आपका धन्यवाद अदा करता हूँ. मेरा नाम है मिस्टर राजू सावंत और इस ट्रैवल इंडस्ट्री में एज अ टूर मैनेजर करके पिछले 25-30 साल से मैं कार्यरत हूँ. तो आप जो मुझे पूछना चाहिए तो उसका मैं डेफिनेटली जवाब दूंगा. शुक्रिया राजू सर, आपने अपने बारे में इंफॉर्मेशन दे दी और टाइम दे दिया. आप मुंबई से ओरिजिनल हैं कि लाइक जितना मैं आपको पहचान पा रहा हूँ, तो आप अपने बारे में, आप कहाँ के हैं, रहने वाले हैं, जरा दर्शकों को बता सकते हैं? मैं प्रॉपर मुंबई बेस हूँ. थाना में रहता हूँ और इस इंडस्ट्री में आज मुझे इंट्रोडक्शन करने वाले मिस्टर दीपक सावंत हैं, मिलिंद बाबर हैं, कि इस दो बड़े आज एसओटीसी के बहुत बड़े. सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, अपन आपके प्रोफेशन के बारे में आएंगे. मैं पूछ रहा हूँ, आपने बताया कि आप मुंबई से हैं. मुंबई से. आपका जन्म मुंबई में हो? मुंबई में. एजुकेशन, फैमिली, अपने कुछ बेसिक बैकग्राउंड के बारे में बता सकते हैं ऑडियंस को? मैं प्रॉपर मुंबई का ही हूँ. मेरी फैमिली मुंबई से ही हूँ. एजुकेशन भी मेरा मुंबई, कॉलेज भी मेरा मुंबई से ही. ओके, ग्रेट. कॉलेज मुंबई से? कॉलेज मुंबई से. और
दर्शक भी जान चुके ऑलमोस्ट, आपने बताया कि आप टूर इंडस्ट्री से हैं। और टूर मतलब उसमें डोमेस्टिक भी होता है, इंटरनेशनल भी होता है, कौन सा सेक्टर में होता है? पहली बात है, ये टूर मैनेजर करके जो प्रोफेशन है उसका एक्सपीरियंस स्टार्ट जो बेसिक होता है वो डोमेस्टिक से होता है। जी। डायरेक्टली कोई भी इंटरनेशनल सेक्टर में इंट्रोडक्शन नहीं करता है। अच्छा। तो डोमेस्टिक्स में ट्रेनिंग लेने के बावजूद एक्सपीरियंस होने के बाद तो हायर अथॉरिटी समझ जाते हैं कि नाउ इज फिट फॉर द इंटरनेशनल सो यू मीन टू से कि आपने डोमेस्टिक से शुरुआत की, यस, डायरेक्टली इंटरनेशनल? डायरेक्टली नहीं। सो हम में से बहुत, मतलब देखने वालों में से बहुत लोग ऐसे भी होंगे जो आपके लेवल पे भी हैं, हो सकता है बहुत सारे यंगस्टर्स ये शो देख रहे होंगे, यस, तो उस लेवल पे अपन बात करेंगे। लेकिन आप अगर एज अ टूर मैनेजर बात कर रहे हैं, स्पेसिफिकली आप अगर इंडस्ट्री वाइज बात कर रहे हैं, जो आप बता रहे कि इसमें जो मेन क्राइटेरिया होता है एंटर करने का, वो बता रहे, बट यहाँ पे हमको जानना है कि आपकी जर्नी क्या है। जैसे इनसाइड स्टोरीज हमारा चैनल है, ये प्लेटफॉर्म इसीलिए प्लेटफॉर्म है ताकि आप आपकी जर्नी जो एज ए टूर मैनेजर, आपकी इनसाइड, आपकी पर्सनल लाइफ नोबडी नोज। हमें जानना है कि आप एज एन इंटरनेशनल टूर मैनेजर आपके एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हैं, आपके लाइफ के अलग अलग किस्से शेयर कर सकते हैं। आपने कहा अभी आई कैन मेक आउट कि आप अप्रोक्स आपकी एज कुछ 60 प्लस होंगे सर आप। करेक्ट। सो लाइफ के अपने 50-55 साल जो बिताए हैं उसमें एज ए टूर मैनेजर आपने कब स्टार्ट किया था वो पीरियड? वैसे 84-85 में मेरा करियर चालू हो गया। 84-85? यस, It's been long लेकिन time. ये बेसिक मेरा स्टार्ट जो हुआ है एज अ टूर मैनेजर करके करियर जो चालू हो गया है वो डोमेस्टिक से चालू हो गया है। डोमेस्टिक से? डोमेस्टिक में अच्छा काम करने के बावजूद प्रमोशन मिलता है। काम मतलब क्या होता है ना, दो तरीके से होते हैं। काफ़ी सारे लोगों को मैं भी जानता हूँ। टूर मैनेजर एक फ्रीलांसर होता है, एक होता है एक किसी बड़ी कंपनी से एसोसिएट में होता है। तो आपका दौर शुरुआत में कैसा था? डोमेस्टिक में आपने कहीं खुद शुरुआत की थी या दोस्तों को ले जाना? कई लोग ऐसे शुरुआत करते हैं, नहीं, ऐसा नहीं होता ग्रुप्स है। लेके जाना। नहीं, ऐसा नहीं होता है कि इतने बड़े कंपनी में जब इंटरव्यू दिया जाता है तो उस वक्त इंटरव्यू लेने वाले पहले देखते हैं कि बात करने का ढंग कैसे है। उसमें बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं कि उस वक्त उन लोग ऑब्जर्व करते हैं। उस वक्त एक्सपीरियंस इम्पोर्टेंट नहीं होता है कि ये बंदा कैसा बात करता है, बात करते समय उसके वेरिएशंस कैसे। क्या एजुकेशन मैटर करता है इसके लिए? एजुकेशन मैटर तो करता ही है, लेकिन आज दो तरह के टूर्स होते हैं। माइस डिपार्टमेंट होता है बोलेगा तो कॉरपोरेट होते हैं, लीजर होते हैं, फैमिली ग्रुप्स होते हैं। लेकिन आप कैसे ट्रीट करते हैं, चाहे फैमिली ग्रुप हो चाहे माइस कॉरपोरेट ग्रुप हो, लेकिन उस वक्त आप अपना बिहेवियर आप कैसे करते हैं और कैसे टूर निभाते हो, उसके ऊपर आगे प्रमोशन मिलता है। जी जी। डायरेक्टली प्रमोशन नहीं दिया जाता है कि ये बंदा डोमेस्टिक लेवल पे कैसा काम करते हैं, उसके फीडबैक कैसे आते हैं, चाहे वो फैमिली ग्रुप हो चाहे माइस डिपार्टमेंट हो। लेकिन स्टार्ट तो मैंने फैमिली ग्रुप से ही किया है, जी। लेकिन वो एंड ऑफ द डे में उनका जो फीडबैक आते हैं उसके ऊपर आगे की टूर डिपेंड करती आपका एक्सपीरियंस क्या? आपने शुरुआत की डोमेस्टिक से और आपका ज़्यादातर जो अनुभव है वो डोमेस्टिक में था आज तक, जिसलिए 25-30 सालों की बात करता हूँ, तो डोमेस्टिक ज़्यादा था। डोमेस्टिक से ही आप कंटिन्यू थे कि आपने इंटरनेशनल में स्विच किया? नहीं, डोमेस्टिक में परफॉर्म करने के बाद इंटरनेशनल सेक्टर में मेरे को प्रमोट किया। प्रमोट किया कितने साल के बाद, एक अंदाज़ा? एक 2-3 साल के बाद। दैट्स ऑल? डोमेस्टिक के बाद मेरे को इंटरनेशनल डायरेक्टली दिया गया, एशिया दिया। 10 दिन की टूर होती है, फैमिली टूर होती है, मीन्स लीजर टूर होती है। तो प्रमोट करने के बाद उसके पहले भी मुझे ट्रेनिंग दिया गया कि ऐसा नहीं कि भाई इंटरनेशनल सेक्टर में डायरेक्टली मीन्स इंडिया के एयरपोर्ट का नॉलेज होना ज़रूरी है। जहाँ हम कंट्री में लैंड करते हैं वहाँ पे इमिग्रेशंस, कस्टम्स, बहुत सारे करेक्ट फॉर्मेलिटीज़ हैं, वो आप कैसे समझाते हैं, क्योंकि एजुकेटेड भी लोग होते हैं, किसी को कुछ समझता नहीं, लेकिन इस एक रेशो होता है 40 लोग होते हैं तो उसके ऊपर एक टूर मैनेजर होता है, लेकिन 40 लोगों को कैसा लेके जा रहा है, Correct. उनको कैसा समझाता है, ये बहुत डिपेंड करता है।
हो सकता है आपको बहुत मतलब अलग अलग प्रकार के लोग मिलते होंगे, अलग अलग कम्युनिटी के लोग मिलते होंगे। आप तो बेसिकली राजू सर आप महाराष्ट्रन कम्युनिटी से Yes. बिलोंग करते हैं, सो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी आप एन नंबर ऑफ कम्युनिटी, एन नंबर ऑफ माइंड्स यू हैव टू टैकल। इतने सालों के एक्सपीरियंस में बहुत सारे यादगार किस्से होंगे आपके जहाँ पे आपको लगा भी होगा कि यार दैट्स आई थिंक दिस इज योर पैशन। Correct. This I is my can passion. sense from your face this is your passion which Passion. makes you feel so passion को अपनाते अपनाते कई बार ऐसा होता है कि इंसान को घूमने, आपको घूमने का शौक है बेसिकली, Correct. तो आप इसीलिए इस फील्ड में आए, प्लस आपका एक अप्रोचिंग नेचर है। तो कई बार आपके ऐसे मेमोरीज होंगे यार, मतलब लगा होगा ना कि यार नहीं यार ये फील्ड बहुत बेस्ट है, या फिर लगा होगा कि एक कुछ लोग ऐसे मिलते हैं हमें माइंड को इतना पेशेंटफुली हैंडल करना पड़ता है, हम अपने पेशेंस खो देते हैं, अपना आपा खो देते हैं। तो ऐसे भी किस्से आपके होंगे, तो हमको ये बताइए कि सर कि इस कितने 20-25 साल हो गए आपको इस फील्ड में? ज़्यादा। 20-25 साल से ज़्यादा आप एक फील्ड में है, सबसे बड़ी तो ये बड़ी बात है, क्योंकि आजकल मतलब मैं अगर बात करूँ 2018-19 जो अपने 4-5 साल है, लोगों के पास पेशेंस नहीं है। इवन आपके जो एज के लोग हैं कई बार फील्ड्स को छोड़ देते हैं बीच में। जहाँ तक मैं जान रहा हूँ कि लोग घूमने के लिए भी जॉब करते हैं, जिनको घूमने का शौक होता है, कई लोग बीच में छोड़ देते हैं। तो व्हाट मेड यू, आपको ऐसा क्या प्रेरणा है, इंस्पिरेशन है कि आपको इतने साल इसी फील्ड में एक इंस्पिरेशन या एक विलिंगनेस थी कि आप इसी फील्ड में टिके रहे? अच्छा क्वेश्चन है। डोमेस्टिक का जो कालखंड मैंने पूरा किया, उस वक्त मैंने डिसीजन लिया कि मैं इसी प्रोफेशन में करियर बना दूं। अच्छा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरा अच्छा परफॉर्मेंस, अच्छा फीडबैक के ऊपर मुझे प्रमोट किया जाएगा इंटरनेशनल सेक्टर। ग्रेट। जब मैं इंटरनेशनल सेक्टर में ट्रैवल करना चालू किया, मीन्स फार ईस्ट, जहाँ पे बैंकॉक, सिंगापुर, मलेशिया, ये 10 दिन की टूर थी। अच्छा, आज तक मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। दैट्स ग्रेट टू हियर। सो व्हाट वाज द फर्स्ट, लाइक अगर आप याद करेंगे तो आपका पहला इंटरनेशनल टूर कौन सा था? फर्स्ट इंटरनेशनल मेरा टूर था, मेरा इंट्रोडक्शन करके दिया था मिस्टर मिलिंद बाबर, इज एक्स स्टाफ ऑफ द SOTC। ओके, बहुत ग्रेट आदमी है। दैट्स ग्रेट। मुझे देखने के बाद मुझे डायरेक्टली ऑफिस में बुला के मुझे अपॉर्चुनिटी दी है उन्होंने। और उन्होंने मुझे जो गाइडलाइन दिया कि एग्जैक्टली इंटरनेशनल टूर क्या होता है, टूर मैनेजर ये व्याख्या क्या होती है, अच्छा। वो उन्होंने मुझे समझाया। क्या नाम बताया आपने उनका? मिलिंद बाबर। ओके, ग्रेट। आज उनका खुद की ट्रैवल इंडस्ट्री है, मीन्स मैंगो टूर्स एंड हॉलीडेज उनका ही है। दे पुणे में स्थित है, उनका खुद का है। बहुत नेक इंसान है। उनके हाथ में गया हुआ टूर मैनेजर पे, चाहे वो नया हो या एक्सपीरियंस हो, वो पूरा पॉलिश होके ही आता है। ओके फाइन। सो आपका वो फर्स्ट टूर था इंटरनेशनल, एंड एज यू सेड सर कि आपने उसके बाद पीछे मुड़ के देखा नहीं है। नहीं। ग्रेट। सो लगभग 20-25 साल का अंदाज़ा लगाते हैं, जैसे आपका नेचर में जान रहा हूँ कि आप काफ़ी टॉकेटिव है, क्विक रिस्पॉन्सिव है, होपफुली कि आपने बहुत सारे कंट्रीज घूमे होंगे, एम आई राइट? करेक्ट। काफ़ी सारे कितने लगभग कितने कंट्री? अराउंड 50-55 कंट्रीज। 50-55 कंट्रीज Yes. इन हाउ मेनी ईयर्स? 25-30 साल में लास्ट। 25-30 साल में तो सर आपका पासपोर्ट तो काफ़ी होंगे, मतलब भरा होगा। आज तो अभी मेरा रनिंग पासपोर्ट 12वां पासपोर्ट है। 12 पासपोर्ट। यस। ग्रेट। इसके पहले 11 पासपोर्ट भर चुके हैं। 12 पासपोर्ट। ग्रेट। आपकी जर्नी बहुत अच्छी है, आई कैन सी, एंड आप काफ़ी पेशेंसफुल भी लगते हैं मुझे, जितना मैं आपको जानता हूँ। इतना तो रूबरू जानता नहीं हूँ, लेकिन जानता हूँ कि आप काफ़ी पेशेंसफुल हैं। तो 25-30 साल हो गए आपको इस जर्नी में। आप बता सकते हैं मुझे कि एक अगर मैं कोई क्लाइंट हूँ या फिर मेरी एक फैमिली है, 10 लोगों की फैमिली, मेरा ग्रुप है, मैं आपको एज ए टूर मैनेजर, मतलब ऑडियंस में से कोई आपको टूर मैनेजर क्यों आपके पास असल, या फिर कोई कंपनी आपको एज ए टूर मैनेजर क्यों हायर करे? सबसे पहली बात है कि इस प्रोफेशन में आपके पास पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। सेकंड, स्वीट टंग। स्वीट टंग। तरह तरह के लोग होते हैं, कोई अच्छे होते हैं, कोई अलग किस्म से बात करते हैं। पहले टूर मैनेजर बोलेगा तो अपने सेवे के लिए है, सही बात है, तो आपके सेवे के लिए मैं हूँ, लेकिन बात करने का जरिया उनका कुछ अलग होता है।
लेकिन उनको प्यार मोहब्बत दे के इस 10 दिन की टूर में अपना बना लेना, ये खासियत मेरे में है। बट सर क्या है ना कि मैं ऐसे भी लोगों को जानता हूँ जो आपके फील्ड में ही है, लेकिन आपके एग्जैक्टली अपोजिट है, फिर भी वो अच्छा सर्वाइव कर रहे हैं, फिर भी अच्छा सर्वाइव करे। आपकी यूएसपी है वो, आपकी टंग, आपका स्वीटनेस। हर किसी का जैसे 5 उंगलियां सेम नहीं होती, वैसे अलग अलग प्रकार के लोग हैं। डज मनी मैटर्स टू यू वाइल सर्वाइविंग इन दिस इंडस्ट्री? डज हैंडसम मनी मैटर्स टू यू? यस, डेफिनेटली। अगर आप अच्छा परफॉर्म करेंगे तो डेफिनेटली यू विल गेट गुड सैलरी। और यहाँ पे सैलरी होती है वो यूएस डॉलर में सैलरी होती है, यूएस डॉलर्स में होती है। इंडियन करेंसी में नहीं दिया जाता है। तो आपकी जो एक आप देखिए, जैसा एक हम फ्लाइट में बैठते हैं, हम किस पे ट्रस्ट करते हैं? पायलट पे। व्हेन वी डोंट नो पायलट, हम ट्रस्ट करते हैं। सो वैसे कोई भी ग्रुप ट्रैवल करता हो, एक टूर मैनेजर पे ट्रस्ट होता है, बिकॉज लॉट्स ऑफ फैमिलीज होती है। आई थिंक आप जब ट्रैवल करते हैं तो आपके जैसे और भी लोग आपके साथ में होते हैं कि आप अकेले ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एक बंच ऑफ पीपल उनकी नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी? एक ही टूर मैनेजर होता है। 40 लोगों पे, 40 लोगों का ग्रुप में एक ही टूर मैनेजर होता है। तो 40 लोगों को लेके जाना और पूरी कंट्री घुमा के वापस इंडिया लेके आना, ये बहुत बड़ा टास्क होता है। दैट टाइम डिपार्चर एंड अराइवल, ये दोनों साइड से दिस इज अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द शोल्डर, कि सभी लोगों को यहाँ का इमिग्रेशन, कस्टम, चेक इन, ये जो कि सब फॉर्मेलिटीज़ है, वो पूरी अच्छी तरह से उन्हें, अगर वो हिंदी समझते हैं तो हिंदी में हम समझाते हैं, अगर दे डोंट नो हिंदी तो हम इंग्लिश में समझाते कितनी हैं। भाषाएं आती है सर आपको? मुझे हिंदी आती है, इंग्लिश, मराठी, गुजराती, थोड़ा थोड़ा साउथ जान लेता हूँ। देखिए बहुत सारे लोग हिंदी और इंग्लिश में प्रेफर करते हैं, करेक्ट। तो हिंदी में बोला जाता है। सो काफ़ी मतलब क्या चैलेंज, किस हिसाब के किस तरह के चैलेंजेस आपको आते हैं? बहुत बड़ा चैलेंज है। आगे क्या होगा या आज अभी नहीं बता सकते। करेक्ट है। हर स्टेप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती जाती है। सीनियर सिटीजन होता है, किसी को कब प्रॉब्लम हो सकता है। वैसे इस इंडस्ट्री में इतने सालों से काम करते इस वक्त थेफ्ट, पिक पॉकेटिंग, मेडिकल, हॉस्पिटल, एक्सीडेंट और डेथ केसेस भी मैंने फेस किए हैं। सो हाउ डू यू और हैंडल? टूर डेथ होने के बाद इट्स वेरी टफ टू ब्रिंग द बॉडी फ्रॉम दैट कंट्री टू इंडिया। ऐसा कोई किस्सा हुआ है आपके साथ? यस, हुआ है? यस। बताना चाहेंगे आप? मेरे ख्याल से ये किस्सा था, मेरे ख्याल से मलेशिया का किस्सा था। बैंकॉक के 4 दिन सफ़र अच्छी तरह से होने के बाद हम मलेशिया में आए। मलेशिया में आने के बावजूद हार्ट का तकलीफ उन्हें चालू हो गया। कोई भी तकलीफ अगर हो तो मैं आपके लिए हूँ, ये तो मैं डे फर्स्ट को बताता हूँ। करेक्ट। लेकिन प्रोलॉन मत करो, बताओ मैं आपके लिए, आप मेरे लिए नहीं है। तो बताया नहीं, कुछ नहीं, बीमारी बढ़ती गई और रात को उनकी डेथ हो गई। देन नेक्स्ट? डेथ होने के बावजूद मुझे फ़ोन आ गया। फ़ोन आने के बाद थोड़ा सा मैं भी पैनिक हुआ, लेकिन पैनिक दिखाना नहीं चाहिए। करेक्ट, सही बात है। बिकॉज आसपास के बहुत और भी लोग होते हैं। और भी 35 लोग मेरे साथ में। आपको at a अगर time- मैं पैनिक हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगा। आपको एक साथ 30-35 माइंड को संभालना पड़ेगा। तो अभी आगे क्या करना है, तो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन मैंने मेरे ऑफिस को दे दी कि भाई ऐसे ऐसे है, ग्रुप में ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स हो गए, तो मुझे फोकस तो उन पे ही करना है। तो हमारे साथ गाइड होते हैं। ऑफिस को इन्फॉर्मेशन देने के बावजूद जो साथ में जो कलीग है उनको हम गाइड के हवाले करते हैं। उनकी टूर आगे चालू रहती है, क्योंकि उनका नुकसान तो नहीं हम कर सकते हैं। राइट। तो इसके बाद होटल, हमारे वहाँ के एजेंट, उनको फ़ोन करके बुलाया जाता है। तो वो डेथ केसेस के लिए उनके फैमिली मेम्बर्स साथ में रहते, तो उनको संभालना मेरे लिए बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो उनके पहले रिलेटिव्स को संभालना ये मेरी जिम्मेदारी है। तो पहला प्रोसीजर होता है पुलिस स्टेशन इन्फॉर्मेशन। पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करना पड़ता है कि ऐसे केस हुई। सर ये तो लेंदी प्रोसेस हो गया। लेंदी प्रोसेस है, जो नॉर्मली है इंडिया में
फॉलो की जाती Yes, है, yes, बट yes. व्हाट अबाउट यूर सेफ्टी सर? Not आप भी for तो एक my human हैं। safety, No, लेकिन no, ये मैं जनरल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ऑडियंस के लिए कि आपने तो बता दिया कि क्या होता है, बट व्हेन यू आर आल्सो ह्यूमन बीइंग, यू आर आल्सो ट्रैवलिंग, आप व्हाट अबाउट योर सेफ्टी? नहीं, माई सेफ्टी बिस बोलेगा तो अभी ये केस तो हम उसको छोड़ तो नहीं सकते, नहीं, मेरा ये कहना जिम्मेदारी ये है। जैसे आप 30-35 लोगों की जिम्मेदारी लेके चल रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी भी किसी किसी न के ऊपर आती है, बिकॉज इफ यू आर गोइंग फॉर अर्निंग एज योर पैशन ऑल्सो, क्या आप सेफ फील करते हैं? मतलब ऐसे कई लोकेशंस आते हैं, कई सिचुएशंस आती है। लेकिन उस वक्त हम लोग 35 जन जो मेरे साथ में ट्रैवल करते हैं, वो भी हमें बहुत सॉफ्ट करना दिखाते हैं, नहीं राजू भाई तो आप उसके ऊपर फोकस करो। तो उसी दिन में बहुत सारे फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के लिए मेरे गाइड्स होते हैं, मैं वहाँ के एजेंट होते हैं, उनकी हेल्प से मैं वो पूरी फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर देता हूँ। एक सिचुएशन ऐसी बताइए जो बीइंग एन मोस्ट एक्सपीरियंस्ड टूर मैनेजर ऑल्सो, कि आप वो सिचुएशन नहीं हैंडल कर पाए होंगे। ऐसा हो सकता है कि एक ऐसा कोई ना कोई, इट्स इम्पॉसिबल कि आपको वो वैसा फेस नहीं आया होगा। हर किसी प्रोफेशन में हर किसी एक्सपर्ट को फेस करना पड़ता है। आपका कोई ऐसा सिचुएशन या कोई ऐसा मोमेंट है तो मुझे आपको लगा हो कि यार मैं ये मेरे हाथ से बाहर जा रहा है? हो सकता है, नहीं, ऐसा होने नहीं देना चाहिए। नहीं देना चाहिए। नहीं, ऐसा हो बोलेगा तो ये मैं तो कैप्टन हूँ। अगर मैं इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर जाऊं, ये नहीं हो सकता है। ये जिम्मेदारी है मेरी, मुझे साथ में सब लोगों को लेके जाना है, साथ में लाना है। लेकिन इंसिडेंट्स कोई भी कभी भी हो सकता है, चाहे मैं एक्सीडेंट हो सकता है, कहीं मेडिकल इंजरी हो सकता है, तो उनको पूरी तरह से मेरी तरफ से सेवा देना ये मेरा फ़र्ज़ है। उस वक्त सभी जो बाकी के लोगों को है उनको मैं संभाल लेने की जिम्मेदारी में साइड बाय साइड रखता हूँ। फ़ोन पे टच में रहता हूँ, गाइड साथ में रहते हैं, और हमारे जितने गाइड्स हैं बहुत अच्छे होते हैं, अच्छे ताल्लुकात, आज के तारीख में भी बहुत अच्छे ताल्लुकात है कि ऐसे इंसिडेंट्स में उन लोग बहुत कोऑपरेट करते हैं। कई बार ऐसे भी सिचुएशंस आते हैं, जैसे कोई कॉर्पोरेट्स कंपनीज का ग्रुप हो, जैसे बैंकॉक, थाईलैंड जैसे कंट्रीज़ में जाते हैं, वहाँ पे अलग अलग घटनाएं भी हो सकती है। तो उस दरमियान आपको कभी ऐसी सिचुएशंस को सामना करना पड़ा कि आपको कुछ फेस करना पड़ा, कुछ चीज़ें आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लीगली इलीगली आई हो, जो आपको कभी कभी वो दायरे के बाहर जाके संभालनी पड़ी हो? बैंकॉक के लिए बहुत सारे हैं, अंडरस्टूड। लेकिन बैंकॉक इस थाईलैंड इस कंट्री में जाते समय मेरा स्पेसिफिकली जो ब्रीफ होता है जेंट्स के बारे में, वो परफेक्ट होता है। क्योंकि हर टूर मैनेजर की ये जिम्मेदारी है कि स्पेसिफिकली नाइट लाइफ राइट। कि उसके बारे में जानकारी देना मेरा फ़र्ज़ होता है। उसके बावजूद अगर आप मेरी नहीं सुनोगे तो आप अपना प्रॉब्लम को फेस करने के लिए तैयारी रखो। उस वक्त मैं कुछ नहीं आपके लिए कर सकता हूँ, इसलिए पूरी जानकारी देता हूँ। नाइट लाइफ में जाते हैं, पब में जाते हैं, कहीं ड्रिंक्स और करके जी। वहाँ अगर कोई मस्ती की एक्टिविटीज़ हो तो डायरेक्टली पुलिस केस हो सकता है, पासपोर्ट बैन हो सकता है, स्टैंप लग सकता है, अगेन यू कैन नॉट ट्रैवल टू थाईलैंड अगेन। ये बहुत बहुत बड़ी इम्पॉर्टेंट है। ये ब्रीफ उनको जाते समय मुझे देना मेरा फ़र्ज़ है, और वो मैं देता हूँ। ये रही आपके एक्सपीरियंस की बात, शेयर किया अपने अलग अलग जो आपको एक्सपीरियंसेस आए। आपने कितने 50-55 कंट्रीज आपने ट्रैवल किया है। करेक्ट। व्हाट वाज द बेस्ट एक्सपीरियंस टिल द टाइम? वन ऑफ एक ऐसा एक्सपीरियंस बताइए बेस्ट, और एक ऐसा एक्सपीरियंस वर्स्ट। या तो बेस्ट, जैसे पॉजिटिव नेगेटिव दो बाजू होती है, एक बेस्ट एक वर्स्ट होता है। वर्स्ट तो मैंने बता दिया। राइट। बेस्ट बेस्ट बोलेगा तो डे फर्स्ट से एंड ऑफ द टूर, दैट हैप्पीनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि इनका ये सभी मेरे गेस्ट मेरे साथ में आते हैं, एंजॉय करने के बाद लास्ट डे में उनके जो फीडबैक होते हैं, वो फीडबैक हम लोग अभी लाइव अभी मोबाइल के ऊपर लेते हैं उनका फीडबैक। जी जी जी। तो बहुत खुश होता हूँ मैं, क्योंकि मैंने जो उनके आज 10 दिन में 4 दिन में जो सर्विस दी है, जो मैं अपनापन दिया है उनको, जी वेरी गुड जी। एवरीवन इज अप्रिशिएट अबाउट मी। That's बहुत great. अप्रिशिएट करते हैं मुझे।
दैट्स ग्रेट। और दे रेकमेंड माय नेम कि राजू भाई को अगले टूर के लिए प्लीज स्लॉट कीजिए, वैसा इंफॉर्मेशन मेल डालते हैं मेरे हायर अथॉरिटी को। दैट्स रियली ग्रेट टू हियर सर। आपने मतलब बहुत अच्छी बात बताई, आपका एक्सपीरियंस शेयर किया। एक बात अगर नेशनल की जाए, 50-55 कंट्रीज घूम लिए है आपको, तो मतलब इट्स हम जैसे मुंबई में अगर ट्रैवल करते हैं, जैसे आम दौर पब्लिक यहाँ से अंधेरी हो गया, अलग अलग सबर्ब्स में ट्रैवल करते हैं, तो आपके लिए तो एकदम रोज़मर्रा ज़िंदगी से हो गया ना। मतलब आज मैं मुंबई में हूँ, आज इंडिया में हूँ, कल थाईलैंड में हूँ, परसों सिंगापुर में हूँ, राइट? एम आई राइट और रॉन्ग सर? करेक्ट करेक्ट। तो एक बात जानना चाहता हूँ, इतना एक्सपीरियंस के बाद लाइक कुछ तो मिसिंग लग रहा है लाइफ में कि यू आर लाइक सेटिस्फाइड, हैप्पी? फैमिली। दैट्स आई वांटेड टू कम टू दिस पॉइंट। एक ही बेटी है, एक ही पत्नी है। ट्रू। सो यू हैव अ तो न्यूक्लियर जब फैमिली। मैं ट्रैवल करता हूँ तो उनको मिस करता हूँ, क्योंकि मेरी वाइफ इन बिहाफ ऑफ मी पूरी घर की जिम्मेदारी लेती है। वेरी ट्रू। सैल्यूट टू माय वाइफ, क्योंकि मेरा प्रोफेशन ही है, मैं रोक नहीं सकता है घर पे। बेटी बड़ी कभी होगी समझ में नहीं आया, लेकिन मेरा प्रोफेशन ऐसा है कि आज यहाँ पे कल कहाँ पे हूँ। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मैं आज आफ्टरनून लैंड हुआ हूँ और इमीडिएट इवनिंग फ्लाइट से मैं नेक्स्ट कंट्री में कई जाता बार आपको सैक्रिफाइसेस बहुत करने यस पड़ते हैं, फैमिली सैक्रिफाइस करनी पड़ती फैमिली सेक्रीफाई करना पड़ता है। उसमें मेरे पेरेंट्स भी आए, है, पेरेंट्स भी। उसमें पेरेंट्स भी आए। सर हर इंसान के अंदर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस होती है, मेरी भी है, आप में से दर्शकों में से बहुत लोगों की होंगी। सो आपके स्ट्रेंथ्स क्या है स्वीटनेस को छोड़ के? हार्ड वर्क। हार्ड वर्क। इसके अलावा? आज इस उम्र में जी जिस तरह से हम काम करते हैं, मैं पर्सनल, जी सर, आई कैन सी योर पर्सनैलिटी। लाइक अब लगते नहीं है आपने जितनी मॉर्निंग 7 o'clock ब्रेकफास्ट का टाइम होता है, जी तो 6:30 को ही मैं ब्रेकफास्ट को पास खड़ा रहता हूँ। ग्रेट। अभी ब्रेकफास्ट होता है, आते हैं गेस्ट खाते हैं, लेकिन ब्रेकफास्ट के समय क्या ब्रेकफास्ट लगाया गया है। जी हर कंट्री में कॉन्टिनेंटल ब्रेकफास्ट होता है, क्योंकि हर कंट्री के लोग होते हैं, नॉट ओनली इंडियन। लेकिन इंडियन ब्रेकफास्ट क्या लगाया है, कॉन्टिनेंटल क्या है, वेज क्या है, नॉन वेज क्या है, इसकी जानकारी मुझे उनके मेरे गेस्ट पहले आने से पहले मुझे लेना ज़रूरी है। तो वो जानकारी मुझे उनको देना बहुत ज़रूरी है कि वेज कहाँ पे है, नॉन वेज कहाँ पे है, ब्रेड सेक्शन कहाँ पे है, जूस सेक्शन कहाँ पे है, नॉन वेज कहाँ पे है। तो हर एक मेरे गेस्ट जब आते हैं जी तो उनको ये बताना मेरा फर्ज है, फर्ज है आपका। ताकि वो कोई वेज वाला नॉन वेज के पास ना जाए, कोई नॉन वेज वाला वेज के पास ना जाए। कई बार ऐसे हो भी सकता है ना कि वो जैन by पीपल mistake होते ही हैं मेरे साथ होते हैं, तो जैन का ब्रेकफास्ट अलग हो जाता है। So आप तो वो स्पेसिफिकली सब हम लोग handle वहाँ पे कर नोट पाते हैं? लेते हैं। आप वो सब हैंडल कर पाते हैं? यस यस करना ही पड़ता है। अदरवाइज इट्स अ फेल्यूर। यस फेलियर है, लेकिन ये है तो अभी हैबिचुअल है, हैबिचुअल है। ये अभी हैबिट हो गया। हमें मालूम है 7 o'clock का ब्रेकफास्ट होता है, क्योंकि हर कंट्री में 6:30 को ब्रेकफास्ट चालू होता है, Okay. क्योंकि फॉरेनर्स 6:30 They को are more ब्रेकफास्ट disciplined, I guess. They are more disciplined. rather than Indians, right? हम लोग 7 बजे का टाइम देगा तो अपने इंडियन पीपल 7:30 बजे आते हैं। जी अच्छा, Indians are Indians. at इंडियन the और इंडियन है, तो वो 7:30 बजे आते हैं, वो पकड़, लेकिन मुझे हाफ एन आवर पहले You आना have ही to be पड़ता there. है, ताकि मुझे जानकारी लेना है कि क्या आज ब्रेकफास्ट में। लेकिन मेनू तो पहले एडवांस में फाइनलाइज होते हैं। Coming to the next point, आप इतने सालों से ट्रैवल कर रहे हैं, but still by the God's grace you are fit and fine. How you are like familiar with such kind of traveling environment with your health? कई बार इंसान की हेल्थ भी साथ देना चाहिए। अगर मुझे आज कंटिन्यू मुझे महीना या 2 महीने ट्रैवल करना है विद कुछ इंटरवल से, तो आपका जो हमारा इंडियन टाइमिंग है, फॉरेन के हर देश का अलग अपना अपना वक्त होता है, तो आप कैसे अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं? आपकी हेल्थ आपको क्या मतलब, एक मेंटल हेल्थ होती है, एक फिजिकल होती है, दोनों भी बैलेंसिंग होता है, तो हाउ डू यू मैनेज योरसेल्फ? पहली बात है, मेडिकल किट तो मेरे साथ में होता है। जी ऐसा कोई हो गया तो ये इन्फॉर्मेशन पहले मैं ऑफिस को दिया जाता है कि आज मेरी तबीयत बराबर नहीं है।
but I can see you're too much dedicated as you are explaining yourself. ऐसा मेरे बारे में बहुत कम हुआ है। अभी छोटा मोटा तो होता है, जी, सर्दी जी, कोल्ड एंड फीवर तो होता है, तो उस वक्त हमें डोलो लिया है, कोई फ्लेक्सॉन एमआर लिया है, कोई पेनफुल लिया तो चल सकता है। लेकिन ये इन्फॉर्म करना इम्पोर्टेंट है। उस वक्त हमारे गाइड को भी बताते हैं, मेरे ग्रुप के बताते हैं कि आज मैं नहीं आ पाता हूँ, तो उस दिन के लिए मैं ड्रॉप लेता हूँ। लेकिन इंफॉर्मेशन पहले ऑफिस को दी जाती है Okay. कि आज तबीयत नहीं, टूर मैनेजर है, आदमी हूँ, कभी भी बीमार गिर सकता हूँ True. ऑन टूर। वो तो हो सकता है। यस 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 यस। आगे सर, लाइक अभी yourself is willing to still travel around the globe as per the requirement, और आपको लगता है नहीं बस हो गया यार, अभी मुझे फैमिली के साथ ट्रैवल करना है, वाइफ के साथ ट्रैवल करना है, जिनको मैं वक्त दे नहीं पाता हूँ, जिनको आपने सेक्रीफाइस किया अभी तक? सोचता हूँ बस रिटायरमेंट लो, लेकिन कुछ मेरे कारपोरेट जो दोस्त है, कोई मेरे अच्छे अच्छे कंपनीज के जो ओनर्स हैं, नहीं राजू भाई, योर अटेंडेंस इज वेरी बट समवेयर लगता नहीं आपको कहीं ना मुझे स्टॉप होना पड़ेगा, ब्रेक लगाना पड़ेगा कुछ वक्त के लिए? बात सही है, जब तक पैर चलते हैं, हेल्थ मुझे साथ देती है, तब तक काम करते रहूँगा। जब जिस दिन समझ में आ जाएगा कि नहीं, ताकि ऑन टूर कोई हेल्थ इश्यू हो जाए तो ग्रुप के लिए बहुत प्रॉब्लम होता है, कंपनी के लिए प्रॉब्लम हो सकता है, और एट द लास्ट मोमेंट को इंडिया से कोई टूर मैनेजर भेजना बोलेगा तो एक्सपेंसिव होता है, वीज़ा होते हैं, वीज़ा के प्रॉब्लम्स होते हैं, ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी के ऊपर होती है। तो उस वक्त मैं डिसाइड करूँगा कि नहीं, अभी बस करना चाहिए। कोई ऐसा इंसान, कोई ऐसे व्यक्ति हो जिन पर आपको भरोसा हो कि मैं नहीं तो ये इंसान सही, या फिर कभी होता है ना मैं अवेलेबल नहीं हूँ, मेरी हेल्थ साथ नहीं दे पा रही है, या फिर कोई आपको और अच्छी कोई अपॉर्चुनिटी हो, कोई घर पर रिलेटिव्स हो, या किसी में कोई भी सर्कमस्टांसेस आ सकते हैं, तो कोई ऐसा इंसान है आपके भरोसे में? एक इंसान लाइफ में होता है कि एवरीबडी हैज़ दैट पर्सन इन लाइफ, मुझे इस पर ट्रस्ट है। सो ऐसा कोई पर्सन आपकी लाइफ में है, प्रोफेशनली, कमर्शियली? इफ़ आई एम नॉट देयर, दैट पर्सन हैज़ टू बी देयर। ये कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जैसे मेरा एक सिंगापुर टूर था, कारपोरेट ग्रुप था, और शाम को एज यूजुअल डिनर करके, पूजा अर्चा करके, जस्ट आई एम वेटिंग फॉर द टैक्सी, उस वक्त एक न्यूज़ आती है, योर ब्रदर एक्सपायर्ड। ओह, तो ये हादसा होने के बाद थोड़ा सा मैं हल गया, मीन्स थोड़ा सा मैं घबर गया, अभी क्या करना है। तुरंत मैंने ऑफिस को फ़ोन करने के बाद, इतना बड़ा कंपनी है राजू भाई, यू फोकस ऑन योर फैमिली। तो इमीडिएटली उन्होंने अल्टरनेट टूर मैनेजर अरेंज करके वो टूर पे भेज दिया। फ़र्क इतना था कि उस जो डॉक्यूमेंट्स, जो फाइल होता है, जो करेंसी होता है, वो मुझे किसी भी हालत में वो अल्टरनेट जो भेजा गया हैंड ओवर करना पड़ता है, वो मैंने करके दूसरा टूर मैनेजर उस ग्रुप के साथ गया, कोई दिक्कत नहीं आई। ओके, थैंक यू फॉर द इन्फॉर्मेशन सर। आपने अपने जितना पॉसिबल था आपने शेयर किया। क्या आप ऑडियंस को बता सकते हैं कि आपके प्रोफेशन में कोई आना चाहता हूँ, यंगस्टर, स्पेसिफिकली यंगस्टर्स की बात कर सकता हूँ, स्पेशली यंगस्टर्स की बात करना चाहूँगा, क्योंकि आजकल सबको बाहर जाना है, बट होता है ना कि उसके लिए प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, गाइडेंस होना चाहिए। क्या गाइड करना चाहोगे अगर कोई आपके प्रोफेशन में एज अपने आप को इस्टेब्लिश करना चाहता हो एज ए टूर मैनेजर, जिनको अपना पैशन ही प्रोफेशन बनाना है, जैसे आपने शायद बनाया है? बहुत कुछ बता सकता हूँ। आज के तारीख में भी यंग जनरेशन इस प्रोफेशन में आते हैं जी, तो कुछ एक्सपीरियंस लोग पूछते हैं इस डेस्टिनेशन के बारे में, नॉलेज तुझे राजू भाई सो फर्स्ट पॉइंट इज डेस्टिनेशन नॉलेज। ब्रीफिंग पहला होता है, ब्रीफिंग। आप कैसे बर्ताव करते हैं, आप कैसे एक्सप्लेन करते हैं। प्रोडक्ट नॉलेज तो होना बहुत ज़रूरी है, गूगल पे सर्च करके वो बार्ड होना बराबर है। आजकल के तरीके में बैंकॉक का फुल फॉर्म किसी को मालूम नहीं है, बैंकॉक के प्रीवियस कैपिटल्स किसी को मालूम है, अतुत्थया, सुखथया, चौनबुरी, उसके बाद बैंकॉक, कोई नहीं बताता है। घूमने मिलता है, सैलरी अच्छी मिलती है, ये मैटर नहीं करता है। मेरे यंग जनरेशन को यही बताया कि ब्रीफ अच्छा करो, लोगों में मिलजुलो जी, जितना आप अपना नॉलेज उनको बताओगे, दैट इज मोस्ट बेनिफिशियल फॉर योर करियर, तो ही आपको बैक टू बैक टूर मिल सकता है।
योर फीडबैक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर फर्दर फ्यूचर. अगर किसी को इसमें करियर बनाना हो अपना, तो क्या वो ये सही प्रोफेशन है किसी यंगस्टर को जिनको लगता है कि मैं एजुकेटेड हूँ, वेल एजुकेटेड हूँ, बट किसी का अगर पैशन है जैसे आपका था, मुझे उसमें ही करियर करना है, हो को या क्रुक हो, तो आपका क्या ओपिनियन होगा? डेफिनेटली मुझे मिले, ओके. मुझे मिले, मैं पूरी तरह से उसको गाइडलाइन दूंगा. अभी भी टूर पे बहुत सारे यंग जनरेशन आते हैं, कुछ लोगों को पता नहीं होता है जी. कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तो मैं उनको थोड़ा सा साइड में लेके गाइडलाइन देता हूँ. ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए. बहुत मानते हैं. आज इस प्रोफेशन में मुझे बहुत रिस्पेक्ट मिलता है कि राजू भाई इस प्रोफेशन के बारे में कुछ सीखे तो आपसे सीखे. ग्रेट. ये मेरे को कॉम्प्लीमेंट मिलता है. तो मैं बताता हूँ, अगर मेरा ज्ञान अगर दूसरों को दिया और उनका अगर इसके बारे में, इस प्रोफेशन में उसका फ़ायदा हुआ, तो मुझे बहुत अच्छा, मुझे बहुत खुशी हो जाएगी. थैंक यू. ग्रेट. एक चीज़ जो मुझे आपके बारे में पता है, बिफोर इनवाइटिंग यू फॉर इंटरव्यू, आपने तो अपने बारे में एज टूर मैनेजर बता दिया मुझे, लेकिन दर्शकों को बता दिया, लेकिन एक चीज़ आपकी एक अदर साइड है. अपार्ट फ्रॉम टू दिस इंडस्ट्री, आप अच्छे स्पोर्ट्समैन हैं. एम आई राइट सर? करेक्ट. सो विदाउट वेस्टिंग ए टाइम, आप ही ऑडियंस को बता दीजिए आपका जो एज ए स्पोर्ट्समैन आप कौन से स्पोर्ट्स में थे और आपकी शॉर्ट जर्नी क्या थी? पहला तो मैं एक अच्छा क्रिकेटियर हूँ. क्रिकेटियर. ग्रेट. स्कूल लेवल से मैंने चालू किया मेरा क्रिकेट. हरीशशील्ड, गायशील्ड, ए वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टूर्नामेंट इन द स्कूल लेवल. स्कूल लेवल से? यस. मतलब पहले से आपको शौक था? वाह, सुनील गावस्कर मेरा आदर्श था. सुनील गावस्कर. यस. स्कूल से हम लोग ने फाइनल जीतने के बाद, मीन्स उस वक्त अंजुमन इस्लाम वन ऑफ द टॉप स्कूल का टीम था, हम लोग ने उनको बीट किया. उस वक्त अजीत वाडेकर, एक्स इंडियन कैप्टन, वो हमारे स्कूल के थे, CL बॉयज़ हाई स्कूल दादर. वो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन को आए थे. जी. तो 10th पास होके 11th में मैंने CL बॉयज़ में एडमिशन लिया था. तो उस वक्त एक बहुत इम्पोर्टेंट थी कि अजीत वाडेकर जैसे एक महान क्रिकेटर ने हमें ऑफर दिया था, मिस्टर सावंत प्लीज़ ज्वाइन रुइया. रुइया. अभी रुइया कॉलेज एक नामवंत कॉलेज है, बड़ा कॉलेज है. वहाँ पे 80-85 के सिवाय कोई पूछते नहीं. मेरा परसेंटेज उसका वो लेवल पे नहीं था. चाहे आर्ट्स में जावे, कॉमर्स में जावे या साइंस में जावे, लेकिन उस वक्त अजीत वाडेकर उन्होंने डायरेक्टली रुइया में हमारी नाम की रिकमेंडेशन की. एक 2-3 क्रिकेटर थे, उनका रिकमेंड किया था. ऑलरेडी प्रिंसिपल से बात की है, आप वहाँ पे एडमिशन अपना ले लो करके. दैट इज़ अ स्पेसिफिकली स्पोर्ट्स कोटा होता है कॉलेज में. तो वो बहुत अविस्मरणीय था कि अजीत वाडेकर जैसे एक इंडियन कैप्टन ने हमारी सिफारिश की कि जहाँ 80-85 के नीचे कोई पूछता नहीं, मैं एडमिशन नहीं मिली. You got recommended. Yes. That's great to hear. So, मिस्टर राजू सावंत, आपका एक किरदार मैं देख पा रहा हूँ एक क्रिकेट में और एक आप अभी टूर मैनेजर में. करेक्ट. सो आपने क्रिकेट को, इसका मतलब आपने क्रिकेट के फील्ड को कंटिन्यू नहीं किया? नहीं किया. रीज़न सर? नहीं, किससे कि मैं A डिवीज़न तक रिप्रेजेंट किया. जी. A डिवीज़न बोलेगा तो उस वक्त A डिवीज़न रिप्रेजेंट करना बोलेगा तो वहाँ का परफॉर्मेंस नेक्स्ट टू रणजी ट्रॉफी परफॉर्म करने के बाद टेस्ट में. अभी बहुत सारे, अभी 2020 क्या एज थी आपकी जब ये आप उस वक्त मेरी एज थी 20. टू यंग? हाँ, यंग था. स्कूल से कॉलेज से लेके बहुत सारे क्लब्स को मैंने ज्वाइन किया. डोंट यू मिस दैट अपॉर्चुनिटी? डोंट यू फील एक रिग्रेट नहीं लाइफ में? नहीं, किसी A डिवीज़न खेलते समय एक दड़पन था कि अच्छी तरह से परफॉर्म नहीं हुआ, कॉन्फिडेंस नहीं, परफॉर्म नहीं हुआ. थोड़ा इन्फ्लुएंस भी नहीं था कि कोई चांस देवे. तो चलो एक मैच फ्लॉप हो गया तो सेकंड मैच हम अच्छी तरह से परफॉर्म करें, वैसा चांस मिला नहीं A डिवीज़न खेलते समय. पर लाइफ में सर कहा जाता है ना सर कि जो होता है अच्छे के लिए होता है. सही बात. आपको कभी कभी लगा होगा कि कहीं ना कहीं लगा होगा कि मैं उस रास्ते नहीं गया, बट मैं अपना पैशन फॉलो कर रहा हूँ? डिपेंड ऑन लक.
आज बात सही है, आपने बोला कि वहाँ क्लिक नहीं होता, यहाँ क्लिक हो गए। आज अभी 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 के जनरेशन को बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, कहाँ भी अपना परफॉर्म कर सकते हैं, कहाँ भी आप आ सकते हैं। लेकिन मेरे इस प्रोफेशन में आते समय आपको फैमिली लाइफ नहीं है, पैशन रखो, वही मैं आपको एक सैलरी अच्छी मिलती है, सब कुछ अच्छा है। वही मैं आपसे एक एडवाइस पूछ रहा था फॉर ऑडियंस, फॉर स्पेशली फॉर यंगस्टर्स जो अभी एक स्टेज पर है जहाँ पे जिनको लगता है कि थ्रू आउट इसमें करियर बना सकते हैं, उनके लिए आपकी एक वन लाइनर टिप क्या हो सकती है, आपको क्या लगता है? बहुत अच्छा प्रोफेशन है, आप इस प्रोफेशन में आना चाहते हो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन डूज एंड डोंट्स क्या होने चाहिए? तो बोले बात, पहली बात तो तुम्हारा क्वालिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है जी। एटलीस्ट ग्रेजुएशन होना बहुत ज़रूरी है। पहले ही बताया, पोलाइटनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस प्रोफेशन। राइट सर। पोलाइटनेस है जी। तो सब कुछ है। जी जी। क्योंकि एट अ टाइम सभी रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको मालूम होना चाहिए, प्रोडक्ट नॉलेज होना चाहिए, डेस्टिनेशन नॉलेज होना चाहिए, और आपके पास वो क्षमता होनी चाहिए कि मैं 40-50 लोगों के साथ काम करने की। ट्रू। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डेस्टिनेशन नॉलेज जब प्रैक्टिकली आप टूर पे जाते हो तो डेस्टिनेशन नॉलेज ऑटोमेटिकली मिल जाता है। स्टडी तो करना है, वो बात की बात होता है, लेकिन बैक टू बैक आप टूर करोगे, उसी कंट्री में जाते रहेगा तो डेस्टिनेशन नॉलेज तो ऑटोमेटिकली मिलता है। लेकिन तन मन धन लगा के अगर आप स्टडी करोगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने अभी पहले ही बता दिया है कि कुछ लोग स्टडी नहीं करते। तो क्या इसकी मतलब जो स्पेसिफिक इस इंडस्ट्री में आने के लिए कोई स्पेसिफिक डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएट होना ज़रूरी है? ग्रेजुएशन के बाद गरवारे के पास ट्रैवल एंड टूरिज्म का कोर्स है। ओके। और मुंबई में मेरे ख्याल से केसरी, अभी केसरी और वीना बहुत पहले एक थे, अभी ये हो गए, अलग हो गए थे। स्प्लिट। हाँ, क्योंकि इनोहिस केसरी में स्पेसिफिकली उन लोग एडवर्टाइज देते हैं, जूनियर असिस्टेंट टूर मैनेजर रिक्वायर्ड इन आवर ऑर्गेनाइजेशन। तो उनका वो हर एक पेपर में उनका एडवर्टाइज होता है। जी जी। तो यंग मीन्स 20-22 के बीच में उन लोग सेलेक्ट करते हैं। जी। उनका पहला पोस्ट होता है असिस्टेंट टूर मैनेजर, और वो डोमेस्टिक में होता है। जी। और वहाँ पे उनको ट्रेनिंग दिया जाता है। एक बार वो 4-5 साल के बाद वो फिर इंटरनेशनल में प्रमोट करता है, लेकिन इंटरनेशनल में जाने के बावजूद भी उनको ट्रेनिंग दिया जाता है ऑन टूर, और थेरी बेसिस भी उनका ट्रेनिंग होता है। ओके। उसके बाद उनको यूरोप को प्रमोट किया जाता है। यूरोप बोलेगा तो ये छोटा डेस्टिनेशन नहीं होता है, बहुत बड़ा एक्सपीरियंस। वहाँ पे हर प्लेस के ऊपर गाइड होता है ऐसा नहीं है। जी। ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी यूरोप में करते समय ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उस टूर मैनेजर की होती है। तो यूरोप के लिए भी बहुत ट्रेनिंग दिया जाता है। तो ये पूरी तरह से ट्रेनिंग देने के बावजूद ही बड़ा टूर दिया जाता है। वेरी ट्रू। ऐसा नहीं होता है, लेकिन ट्रेनिंग होना बहुत ज़रूरी ज़रूरी है, है। जो केसरी टूर्स में दिया जाता है। केसरी नहीं तो वैसे हम लोग भी बहुत सीनियर लोग हैं, तो सीनियर लोग भी पूछताछ करके हमारे पास आते हैं, बैठते हैं, मेरे घर पे आते हैं, तो मैं उनको पूरा डेस्टिनेशन नॉलेज और ब्रीफ करता हूँ। मेरा फ़र्ज़ है, अपकमिंग लोग हैं, आते हैं, तो मेरा ध्यान देना मेरा फ़र्ज़ समझता हूँ। राइट। ओके राजू सर, इफ नॉट टूर मैनेजर, व्हाट वुड बी अदर प्रोफेशन जिसमें आप अपने आप को इमेजिन कर सकते हैं? अगर मैं टूर मैनेजर नहीं होता तो क्रिकेट पे फोकस करता था। क्रिकेट पे एब्सोल्युटली। अभी इस वक्त मैं एज अ कोच करके सुपर। किसी भी क्लब में ज्वाइन होता था। सो आपको रिग्रेट नहीं फील होता बिल्कुल भी? ऐसा नहीं होता। राइट एट दिस स्टेज? नहीं नहीं, ऐसा नहीं, मुझे तो नहीं होता है। इंडस्ट्रीज का कंपैरिजन नहीं है, बट सीइंग आवर सेल्फ, खुद को एक जगह पे देखना जहाँ पे आपकी क्षमता, आपकी पोटेंशियल आपको मालूम है। नहीं, ये बात सही है कि अभी किसी भी, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, जी। कि 10 पास होने के बाद डैडी मम्मी कोई फोर्स नहीं करते, कोई फोर्स करते, कोई डॉक्टर हो, कोई इंजीनियर, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, बहुत सारे कोर्सेस हैं। उसमें से एक टूर मैनेजर है। आज किसी को मालूम नहीं है, नो डाउट हर प्रोफेशन में स्ट्रगल तो करना ही है, करेक्ट है सर। लेकिन आज इसकी सैलरी अच्छी तरह से, अगर आप अच्छे तरह से आप परफॉर्म करेंगे तो
100, 120, 100 यूरो, 120 यूरो, इस लेवल पे आप जा सकते हैं। अच्छे कंपनी के साथ आप अच्छा काम करोगे तो डेफिनेटली यू विल गेट गुड सैलरी इन डॉलर्स और यूरो, दैट्स डिपेंड ऑन द कंट्री। जी सर, किसी भी अगर जैसे मैंने कहा काफ़ी सारे लोगों को घूमने का शौक़ होता है, इसीलिए इस प्रोफेशन को लोग अपना एक पैशन और प्रोफेशन बना लेते हैं, अपना करियर बना लेते हैं। तो कितना वक्त देना पड़ेगा किसी को अगर इस इंडस्ट्री में सर्वाइवल के अलावा एक लॉन्ग टर्म करियर देखना है, एस्टेब्लिश करना है, तो आपके हिसाब से कितना समय देना चाहिए? पहली बात है कि हम बार बार एक ही कंट्री में घूमते हैं, कितने घूमोगे? एक शो हम कितने बार देखेंगे? बहुत मीन्स मेरे अभी बहुत सारे कंट्रीज सिंगल कभी हुए नहीं, Repeat हुए होंगे। 80 टाइम मेरा हर एक कंट्री में मेरा विजिट हो गया है। तो इस कंट्री में घूमते समय हमें इतना ही उस वक्त जानना है कि मेरे साथ में आए हुए सभी लोग सेटिस्फाई हो, संतुष्ट हो, क्योंकि हर कंट्री में हर डेस्टिनेशन को अच्छी तरह से उन लोग पे करके आते हैं, तो हमारी तरफ से उनको अच्छी सर्विस मिले, इसके ऊपर हमें ध्यान देना बहुत ज़रूरी समझता हूँ मैं। सो ये आपने बहुत अच्छी चीज़ें, बहुत अपनी राय रखी अपने सामने, स्पेशली ये उन लोगों के लिए डिसीजन लेने में आसान हो अगर कोई शो ये देख रहा हो, तो जिनको कभी कन्फ्यूजन, आजकल की यंग जनरेशन आपको पता है पेशेंस तो बिल्कुल है नहीं है और कन्फ्यूजन ज़्यादा होता है। आगे अपने लाइफ के बारे में आपने क्या सोचा है? आपको सेम यही इंडस्ट्री में आपको कंटिन्यू करना है या लाइक एक पॉज लेना है, ब्रेक लेना है? डेफिनेटली वैसा फील होता होगा आपको। नहीं, मैं अभी इसके पहले भी बता चुका हूँ, थोड़ा सा अभी भी अच्छा feel to run still? या फील टू रन स्टिल। देखते हैं अभी कैसा जमता है, अभी इतने सालों से काम किए हैं। सो हाउ डू यू प्लान योर फैमिली वेकेशंस इन बिटवीन? फैमिली वेकेशन को मैं बहुत टाइम देता हूँ। जब मैं इंडिया में रहता हूँ, मैं घर पे रहता हूँ, तो चलो डिनर को चलो, लंच को चलो, आज यहाँ जाना है, नेटू प्लेस जाना है, तो सीधा गाड़ी निकलता हूँ, लेके जाता हूँ। माई वाइफ रिटायर्ड, वो भी रिटायर्ड टीचर है जी, ग्रेट। वो भी मुझे आई एम वेरी प्राउड टू से गोल्ड मेडलिस्ट है। दैट्स नाइस। आज पूरे 65 ब्रांचेस में बेस्ट टीचर अवार्ड उसको मिला है। So what was the best gift? Sorry to interrupt you, sir. What was the best gift given by you to madam? Like अगर मैं आपको एक ऐसे सवाल एंगल से पूछ रहा हूँ, पहली बात है कि because you have sacrificed a lot, I can see. पहली बात है माई वाइफ इज़ वेरी हैप्पी कि आज हमारे फैमिली में, मेरे फैमिली में मेरे हस्बैंड आज इस टॉप पे गए हैं, फ्रिक्वेंटली ट्रैवल करते हैं। जी। आज इस प्रोफेशन में सभी लोग उनका रिस्पेक्ट करते हैं। कुछ लोग मुझे सर करके बुलाते हैं, तो मैं बोलता सर नहीं, सिर्फ नाम से पुकारूं, सर अच्छा नहीं लगता है। लेकिन अभी के सभी जनरेशन के सभी जो जितने लोग हैं बहुत अच्छा रिस्पेक्ट करते हैं, उसका उसे बहुत प्राउड फील होता है। जी। बाकी कुछ नहीं, उसको बहुत प्राउड फील होता है कि इंडस्ट्री में रात को भी किसी का फ़ोन आया, भाई यहाँ पे मैं प्रॉब्लम हो गया है, यहाँ पे डिफ़िकल्टीज़ है, तो राजू भाई क्या करना है? तो इतने सालों से मैं उस कंट्री में जाता हूँ, फ्रिक्वेंटली ट्रैवल करता हूँ, तो वहाँ के एजेंट होते हैं, ट्रैवल एजेंट होते हैं, वहाँ के गाइड होते हैं कि मेरे फ़ोन के ऊपर अच्छी तरह से उनको अटेंड करते हैं इन बिहाफ ऑफ मी। सो राजू सर, रियली थैंक्स अ लॉट, आपने इतने डेप्थ में जाके आपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए। आई वाज एक्चुअली, मैं वो देख पा रहा था, आप तो बता रहे थे लेकिन मैं इमेजिन कर रहा था लाइक हाउ ब्यूटीफुली यू हैव स्पेंड योर जर्नी एज ए टूर मैनेजर। एज एन इंसान, आप एक इंसान के तौर पे बहुत अच्छे हैं एंड आपका एक ऑरा है, पॉजिटिव है। आपके फैमिली में यू आर द फर्स्ट पर्सन टू एंटर दिस प्रोफेशन और कोई है? नो, माय एल्डर ब्रदर इज इन एसओटीसी। SOTC, okay. नाउ एसओटीसी मच इन थॉमस कुक। वो यूरोप सेक्टर करते हैं कि उनकी भी बहुत मुझे हेल्प होती है। जी। कहीं यूरोप में कोई प्रॉब्लम्स हो गए, क्या हो गया, तो उनका गाइडलाइंस मुझे बहुत इंपॉर्टेंट होता है और हर वक्त उन्होंने मुझे गाइडलाइन दिया है, मेरा रिकमेंडेशन किया है। So is he senior to you, like in this profession, or
How? Same. He's also as a tour On manager in equivalent. Europe sector. Europe sector. मेरी बेटी is an operation manager in Kesari. Last job is in Kesari. Great. So your अभी full अलग- family is into this yes, profession. my full entire family is in this travel field industry. So what makes you to be persistent to be in the same profession apart from a passion as a traveling and apart from greeting people? What makes you to be in this profession? अच्छा लगता है, अच्छा लगा. That's all. बहुत अच्छा लगता है कि मैंने जो किया है, मुझे 4 दिन की हो, 10 दिन की टूर हो, कि लास्ट डे को उन लोग जो अप्रिशिएट करते हैं और उनको जो फीडबैक देते हैं, वो दिन मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है. खुशी का दिन होता है कि मैंने जो किया है उसके बारे में आज उन लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं. True. वो मेरे लिए बहुत खुशी की बात होती है. शुक्रिया सर, आपने इतनी इन्फॉर्मेशन दे दी. बिफोर एंडिंग आर गोइंग टू एन एंड पॉडकास्ट, लाइफ में कभी भी ऐसा इतना होने के बाद भी कभी ऐसा फील होता है कि समथिंग इज मिसिंग? तो ऐसा कुछ चीज़ है लाइफ पे विच यू मे फील कि इतना होने के बाद भी यार समथिंग दिस थिंग इज मिसिंग, ये होना बाकी है. ट्रैवल आपने कर लिया, जो आपका पैशन है, यू आर मीटिंग लॉट ऑफ पीपल, यू आर हेल्पिंग पीपल, तो ऐसा कुछ लगता है कि अब मैं ये चीज़ को मिस कर रहा हूँ? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. नहीं, ऐसा कुछ मिस नहीं किया है. अच्छे तरह से इस प्रोफेशन को निभाया है. जी. आज कारपोरेट ऑफिस में भी कुछ लोग रेकमेंड करते हैं, कुछ बॉम्बे के ट्रैवल एजेंसी में भी उनके जो हायर अथॉरिटी है वो भी आज नाम निकालते हैं. राजू भाई, योर अटेंडेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर माई टूर. अच्छा लगता है. ये अचीव किया है, Achieve बहुत अच्छा लगता है. That's great. Raju sir, thanks a lot for giving your valuable time. आपने जितना भी टाइम हमने डिस्कशन किया है, आई इंटरेक्टेड ऑन वेरियस थिंग्स, बट मैं वो चीज़ें एक्चुअल में देख पा रहा था. इतना जो आपका एक्सपीरियंस है, आप वर्सटाइल हो, आपका अप्रोचिंग नेचर है, ऐसे कुछ हर्डल्स और कुछ हर्डल्स लाइफ में अपार्ट फ्रॉम दिस फील्ड, हर इंसान की लाइफ में कुछ हर्डल्स होते हैं जहाँ पे वो अटकता है, एक ब्रेक लगता है लाइफ में, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो या कोई ऑब्स्टेकल्स हो, कुछ चीज़ें आउट ऑफ द बॉक्स होती है जो हमारे हाथ में नहीं है. ऐसी चीज़ तो अभी तक फेस करने का ये नहीं हुआ है, मीन्स नहीं हुआ है. स्मूथ लाइफ अभी तक गया है. प्रोफेशन में भी बहुत डिफ़िकल्टीज आई थी, बस उस वक्त पेशेंस रखे, पेशेंसफुली हैंडल करना पड़ता है. यही ऑप्शन है आपके यही ऑप्शन होता है, चाहे मैं टूर पे हूँ जी. या टूर पे ना हूँ. जी. क्योंकि बॉम्बे में जब मैं टूर पे रहता तो सब मेरी मिसेस सब हैंडल करती है, उसका सवाल नहीं आता है. डॉटर भी अच्छी है, सब लोग हैंडल करते हैं, कोई डिफ़िकल्टीज नहीं यहाँ पे आते हैं. ऑन टूर जो होता है तो मैनेज करने में एक चैलेंज होता है, वो एक्सेप्ट करते हैं और हम लोग सक्सेस होते हैं. ग्रेट सर, ग्रेट टू नो. सर, आप अपने फ्री टाइम, लाइक आपको फ्री टाइम मिलता है? Yes, आप इतना घूम रहे हैं, यस फ्री टाइम मिलता है. फ्री टाइम मिलता है. आपने क्या बेसिकली क्या करते हैं? अब जैसे हम म्यूजिक सुनते हैं, कोई डांस करता है, कोई घूमने वॉक पे चला जाता है, व्हाट यू डू इन फ्री टाइम? फ्री टाइम में हमारे सोसाइटी में, हमारे दोस्त लोगों में, अच्छा. फिर गप्पे छप्पे. सोसाइटी में अगर कोई प्रोग्राम हो जाता है जी, जी, क्या, तो उसमें ऑलवेज मेरा लीडिंग पार्ट होता है. योर लीडिंग पार्ट. यस, That too. ऑलवेज लीडिंग. ओके. सो आपको हर जगह पे, यस 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 होप यू अंडरस्टैंड. जी. सब जगह मैं आगे जाता हूँ, जी. निभाता हूँ. जी. सब लोग को मेरा नेचर अच्छा लगता है, मैं जाता हूँ, मैं करता हूँ. मैं चाहे गणपति फेस्टिवल हो, चाहे नवरात्र हो जाए, दही हंडी हो जाए, होली हो जाए, सब फेस्टिवल में मैं आगे रहता हूँ. जब मैं इंडिया में रहता हूँ तो ये फेस्टिवल में आगे रहता हूँ. सोसाइटी में मिलजुल के रहता हूँ, दोस्तों में मिलजुल होना के भी चाहिए रहता सर. इम्पोर्टेंट है. आपका नेचर भी है, आप जिस प्रोफेशन में वहाँ पे आपको सबको एक साथ लेके चलना होता है. लेके चलना. सो सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका. आप अपना बिजी शेड्यूल निकाल के बहुत शॉर्ट नोटिस पे आप आए
और आपने सिर्फ टाइम ही नहीं दिया बट कि आपने जितनी पॉसिबल थी आपकी जानकारी शेयर की है। ऑडियंस को बता दीजिए सर कि लाइक आपने तो ऑलमोस्ट सब कुछ बता दिया है, अगर ऐसी कुछ चीज़ है जो हमसे रह गई हो, आपको लगता है कुछ ऑडियंस को एक मैसेज शेयर करना है, क्योंकि आपकी इनसाइड स्टोरीज, आपकी कहानी आपने शेयर की है, अगर ऐसा कोई मैसेज, ऐसी कोई चीज़ स्टिल आपको लगता है आपको शेयर करनी है तो आप बेशक बता सकते हैं। मुझे इतना ही कहना है कि अगर यंग जनरेशन आफ्टर ग्रेजुएशन के बाद अगर कोई इस प्रोफेशन में आना चाहता है जी तो अच्छी तरह से स्टडी करे, ज्ञान ले, जी ट्रैवल एंड टूरिज्म का डिप्लोमा कीजिए, ओके, उसमें आपको बहुत सारे अच्छा तरह से नॉलेज मिल सकता नॉलेज है। मिल सके। और इस प्रोफेशन में सही बोलूँ तो बहुत अच्छा प्रोफेशन है, लेकिन प्रोफेशन अच्छा है लेकिन निभाना बहुत डिफिकल्ट उतना मुश्किल है। मुश्किल है। लेकिन कुछ नहीं, आप डरोगे तो कुछ नहीं होगा। हर इसमें आपको डिफिकल्टीज आती रहेगी तो भी हर डिफिकल्ट के लिए भी कोई ना कोई तो भी सोल्यूशन होता है। यस ऑफ कोर्स। कोई भी कंट्री में जाओ, चाहे इंडिया में जाओ, इंडिया के बाहर जाओ, हर डिफिकल्टीज को सॉल्यूशन होता है, कोई दिक्कत नहीं आती। बस उस वक्त कीप योर पेशेंस, स्वीट टंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोई आना चाहता हो तो डेफिनेटली मुझे अप्रोच हो जाइए, डेफिनेटली उसके बारे में मैं ज़रूर मार्गदर्शन करूँगा। एक चीज़ सर रह गया आपको पूछना कि सर हर इंसान का एक लाइफ में एक मूल मंत्र होता है, एक सक्सेस मंत्र होता है, वो कोई किसी को गुरु मानता है या कोई मूल मंत्र फॉलो करता है, कोई आपके गुरु है लाइफ में? यस जी मैंने पहले ही बता दिया है कि जिन्होंने मुझे ये सिखाया है, जी वो जो ब्रीफ आज भी नहीं भूल सकता है। जैसे कि मैंने पहले मिलिंद बाबर का नाम लिया था, मिलिंद बाबर। कि उनका जो ब्रीफ है उसी तरह का ब्रीफ मैं आजकल के यंग जनरेशन को देता हूँ, समझाता हूँ। उसके बाद में नाम लूँगा, मेरे बड़े भाई भी है दीपक जी, सावंत, जी। ही इज़ ऑल्सो किंग इन यूरोप। उनकी भी मार्गदर्शन मुझे जब मैं यूरोप जाता हूँ तो उनकी मार्गदर्शन मुझे हर वक्त मोबाइल के ऊपर मिलती है। जी 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 और सेकंड थिंग, आज फैमिली मेंबर्स अगर मैं टूर पे रहता हूँ तो मैं तीसरा नाम लूँगा मेरा वाइफ, ग्रेट। जो आप ऑलरेडी बता कि चुके इन बिहाफ ऑफ मी एंटायर फैमिली को, एंटायर घर को संभालने वाली वही रहती है। हैं। राइट सर। हर आदमी के सक्सेस के पीछे उसकी Yes, मिसेस yes, होती yes, है, ये तो 100% कहावत sir. है। Right, sir, right, एंड sir, इट्स राइट, करेक्ट है वो भी। तो आपके गुरु के बारे में आपने बता दिया है, यस आपकी जो जर्नी थी आपने शेयर की है। विश यू ऑल द बेस्ट सर। आई फील कि आपको वही करना चाहिए जो आपको दिल करे, क्योंकि लाइफ में हर्डल्स आएंगे, प्रॉब्लम्स हर किसी को आती है। पेशेंसफुली, जैसे आपने कहा है, हैंडल करना, हर सिचुएशन को समझना बहुत ज़रूरी है। पेशेंसफुली वही एक रास्ता है। विश यू ऑल द बेस्ट राजू सर फॉर योर करियर एंड ऑफ कोर्स हेल्थ वाइज टू। थैंक यू सो मच। सो दोस्तों, ये थे राजू सर की जर्नी, इनसाइड स्टोरीज। जैसे कि सर ने कहा है, प्रोफेशन में जितने भी यंगस्टर्स हैं वो आ सकते हैं with the advice and knowledge and proper guidance and of course with education too. So राजू सर, थैंक्स अ लॉट। आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। ये हमारा सेकेंड एपिसोड था, बहुत जल्दी टेलीकास्ट हो जाएगा एंड आशा करते हैं आगे जैसे मौके मिलेंगे, आपको वक्त मिलेगा, हम दोबारा मिलेंगे और दोबारा आपके नए अनुभव के साथ, नए एक्सपीरियंसेस के साथ, नए जर्नी के साथ दोबारा हम ज़रूर मिलेंगे सर। थैंक यू Thank you so much, सो sir. मच क्षणिक जी।